इसकी वजह से वो थकान उनको महसूस होगी और उनको फिर सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी। शेक मुझे बहुत पसंद है। गाढ़ा होता है, आप ठंडा भी ले सकते हैं, गर्म भी ले सकते हैं। आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीविटामिन को आप एक सुरक्षा कवच के रूप से देख सकते हैं। आप बाहर जिस भी तरह का अगर आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप बाहर का खाना खा रहे हैं, होटल का खाना खा रहे हैं, मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं तो वो आपको सुरक्षा देता है। लिफ्ट ऑफ है, अलग अलग स्वाद में आता है। गुआराना भी एक हमारा एक स्वाद है जो आपको ऊर्जा देता है। और प्रोटीन के बारे हम आगे बात करेंगे। लेकिन प्रोटीन में एक चीज़ होती है, अमीनो एसिड, जो रिबिल्ड सेल से आपको मिलता है और आपकी पाचन शक्ति के लिए। मैं जो सुबह उठता हूँ तो मैं एलोवेरा लेना पसंद करता हूँ। वो उसमें अर्बल एलो होता है और एक्टिव फाइबर होते हैं जो आपकी जो आंतड़ियाँ होती हैं, जो आपकी पाचन प्रणाली होती है शरीर की, उसके अंदर खाने की सोखने की शक्ति को बेहतर बनाता है। और अंत में नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए हमारे पास स्लीप एनहांस है, जिसमें एफ्रो होता है जो 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 केसर से निकल के आता है, और नाइटवर्क्स है जो भी आपको अच्छी नींद लेने में, स्वस्थ नींद लेने में मदद करता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान देना होगा अगर आपकी भी जीवन शैली रिया की जीवन शैली की तरह है। जी डॉक्टर लू जी, बहुत ही ये अच्छा मिश्रण है जो आपने हमें बताया। मैं समझती हूँ कि हमें इन सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। हम इन सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं जैसा अभी हमने बात की है। लेकिन क्या कोई वैज्ञानिक इसका कोई कारण है कि कब इनको लेना चाहिए ताकि अच्छी तरह से सोखें, ज़्यादा प्रभावी हों? जी बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छा सवाल है। जिन्हें भी अभी उत्पादों की हमने बात की है उनके बाद में अगर बात करें, जैसे अगर एलो की बात करें, एलो के हमारे पास अलग अलग स्वाद हैं अलग अलग देशों में। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद है, और अमेरिका में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी यही है। वो एक बहुत ही स्वादिष्ट पेयजल है। तो जब मैं सुबह एलो पीता हूँ तो मेरी पाचन प्रणाली को वो तैयार करता है, जो मुझे एक शांति का एहसास भी दिलाता है। और इसको मैं दिन में कई बार भी ले सकता हूँ। तो मैं इसको सुबह लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप चाहे तो नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने पहले या रात के खाने से पहले भी ले सकते हैं। अगर मीठा स्वाद है तो उसमें हो सकता है शक्कर है। लेकिन एलो इसमें बहुत मदद करता है। आप दिन में किसी भी समय इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह इसको लूँ। और नाइट वर्क्स अगर तो उसको रात में लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह भी लेते हैं तो भी ये प्रभावी होता है। अगर आप कसरत कर रहे हैं सुबह तो कसरत के साथ भी ले सकते हैं। तो समय का इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप दिन के किसी भी समय लीजिए, इसकी प्रभावशालीता उतनी ही रहती है। तो आपके लिए क्या काम करता है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपको किस वक्त इस तरह की ऊर्जा की, इस तरह की ताजगी की जरूरत है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं एलो सुबह लेता हूँ और नाइटवर्क्स रात को लेता हूँ। लेकिन आपके लिए जो काम करता है आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इससे प्रभावशालीता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्या और कोई मिश्रण है जिसके वो बारे में हम सोच सकते हैं ताकि जो सूक्ष्म पोषण तत्व हैं वो हमें मिल सके? जी हमारे अगर उत्पाद अगर आप देखें तो किसी को भी साथ में लेने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो ग्राहक हैं वो बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेते हैं। आप उसको खाने के साथ भी ले सकते हैं, इससे कोई कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ध्यान में रखिए, जैसा कि आप अपनी स्लाइड में बता रहे थे कि फाइटेट करके जो चीज़ें होती हैं वो एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेड़ों से मिलती है, जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे शरीर में जो सोखने की प्रक्रिया होती है उसमें बाधा डालते हैं। तो जब हम खाने को पका रहे होते हैं या गर्म कर रहे होते हैं, अ, तो जब आप पैनकेक बनाए या कुकी बनाए, अगर आप उनको बहुत तेज उनको तापमान पे अगर आप उनको पकाते हैं तो थोड़ा उनकी पोषक जो तत्व है उसमें कम हो जाते हैं। वो बहुत प्राकृतिक है। तो आप खाना बनाते हैं या बेकिंग करते हैं या जो भी करते हैं उसमें कुछ चीज़ें तो कम होती है। तो खाना और सप्लीमेंट एक जैसे ही हैं, और वो प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो दोनों में एक जैसी रहेंगी। अगर आप पकाते हैं या तेज तापमान पे इनको इनको अगर आप तैयार करते हैं तो थोड़ा बहुत तो कमी होती है। और हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो उत्पाद है उस पे कितनी मात्रा में चीज़ों को लेना है, उसको लेबल पे लिखा गया है और उसके हिसाब से लेना है। जी बिल्कुल।
और जो जो सीमाएं आपको बताई गई है वैसी है आपको लेनी है। आप पूरी बॉटल नहीं ले सकते हैं, जितना आपको बताया गया उतनी मात्रा में आपको इन चीज़ों को लेनी है। अब अगला सवाल है कि अलग अलग उम्र में क्या क्या अलग अलग पोषक तत्वों को लेके हमारी ज़रूरतें होती हैं। जैसे मान लीजिए 75 किलो का कोई व्यक्ति है, जो काफ़ी युवा है, तो वो बहुत ताजगी के साथ उठते हैं सुबह। लेकिन उम्र के होने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो थकान होती है। तो उम्र के साथ साथ हमारी मांसपेशियां बदलती हैं, हमारा शरीर बदलता है, और आमतौर पर लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो क्या आप थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में कि पोषण के नजरिए से क्या बदलाव होते हैं उम्र के साथ? ये सबसे ज्यादा रोचक चीज है, और खबरों में आप इसको अक्सर देखते हैं। मुझे याद है कि भारत में, एशिया में जो पोषण विशेषज्ञ हैं, जो हमारी टीम के साथ काम करते हैं, प्रशिक्षक के साथ करते हैं, वो कहते हैं कि उम्र के साथ आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अच्छी खबर यह है कि इसको आप कम कर सकते हैं। बुरी खबर यह है कि 25 साल की उम्र में आपकी हड्डियां, मांसपेशियां सबसे ज्यादा मजबूत होती है, और उसके बाद धीरे धीरे कमजोर होने की लगती है। तो अभी मैं 55 का हूँ, 30 साल मेरी मांसपेशियां कमजोर होती आ रही हैं। लेकिन क्योंकि मैं कसरत करता हूँ, अच्छा पोषण लेता हूँ, नींद अच्छी आती है, इसकी वजह से मांसपेशियों की कमजोर होने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। और जैसा कि आपने स्लाइड में दिखाया है, अगर आपका वजन भी एक जैसा है तो भी आपकी जो शरीर की जो प्रक्रिया है वो कमजोर होती जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे आपकी कार तो उतनी है, लेकिन आपका जो इंजन है वो कमजोर हो जा रहा है। तो आपको सक्रिय जीवन शैली जीनी है, कसरत करनी है, और आपको अच्छे न्यूट्रिएंट, अच्छे पोषक तत्वों के सप्लीमेंट करना है, पूरक रूप से उनको लेना है। प्रोटीन जो है वो ये जो मांसपेशियों की कमजोर होने की प्रक्रिया को धीमा बना सकता है। तो अगर आप पोषण तत्व पूरे लेते हैं तो भी आप 25 साल का महसूस कर सकते हैं 45 साल की उम्र में। जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। मुझे पसंद आया जो आपने कहा कि आपका वजन उतना ही है लेकिन जरूरतें आपकी बदल जाती हैं। और जब हम उम्र के साथ जो बदलावों की बात करते हैं, तो कोलेजन जो कम होता है उसके बारे में बहुत सारी जो अध्ययन है वो कहते हैं कि 25 साल के बाद कोलेजन शरीर में कम होने लगता है, और 40 साल की उम्र के बाद 10 से 20% कोलेजन आपका कम हो जाता है, और आपके शरीर पर दिखने लगता है, चेहरे पर दिखने लगता है, झाइयाँ आने लगती हैं। तो इससे निपटने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। आपकी जो स्लाइड थी बहुत अच्छी थी। कोलेजन बहुत ज़रूरी होता है, और जैसा कि आपने कहा कि 25 साल की उम्र में, उम्र के बाद धीरे धीरे कोलेजन शरीर में कम होने लगता है, और किसी को भी उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया अच्छी नहीं लगती है। आपके चेहरे पे अगर उम्र दिखाई दे तो अच्छा नहीं लगता है। और कोलेजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रोज़ अपना खाना खाते हैं तो आप विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब ले रहे होते हैं। आपका शरीर खुद कोलेजन पैदा करता है। आपके जो त्वचा है वो धीरे धीरे ढीली होती है, लेकिन फिर नई त्वचा भी आने लगती है। लेकिन 25 साल की उम्र के बाद ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। हमारे पास हाइड्रोलाइज कोलेजन है जो मछलियों से आता है, ये के उत्पाद है, और अलग अलग देशों में अलग अलग स्रोत से हम लोग ये कोलेजन बनाते हैं। अ, इससे हमारे शरीर में जो प्राकृतिक प्रक्रिया है कोलेजन पैदा होने की वो ज़्यादा मजबूत होती है, जो बहुत ज़रूरी है। तो कोलेजन पैदा होने की प्रक्रिया हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर पे आपकी उम्र दिखाई ना दे ये सुनिश्चित करने के लिए। और जब आप सोते हैं तो आपकी अच्छे सोते हैं तो आपकी आपकी त्वचा बहुत ताज़ा और स्वस्थ रखती है। आपको पानी की ज़रूरत होती है, अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों का आपको त्वचा पे असर दिखाई देता है। तो एक बाहरी पोषण है और आंतरिक पोषण है। जी बिल्कुल, विटी लाइफ जो हमारे अलग अलग उत्पाद हैं वो बहुत अद्भुत है, काफ़ी सफल है, काफ़ी बहुत लोकप्रिय है। और महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। पुरुष अक्सर भूल जाते हैं कि उनकी त्वचा की भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी जितना महिलाओं की त्वचा का ध्यान रखना है। तो पुरुषों को भी इन विटी लाइफ जो हमारे अलग अलग उत्पाद हैं, श्रृंखला है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगले सवाल की तरफ जाना चाहेंगे। भारत में और हमारे एसोसिएट है, न्यूट्रिशन क्लब है, वहाँ पे हम बीसीए, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, शरीर की जो रूपरेखा है उसका विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई 45 साल का व्यक्ति है,
लेकिन उनकी शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो उसकी उम्र देखेंगे तो 56 साल हो चुकी है। तो ये क्यों होता है? क्या सिर्फ सप्लीमेंट लेने से ठीक हो जाएगा? क्या हम वापस उस उम्र के बन सकते हैं जो हमारी शरीर की उम्र है? बिल्कुल। जब एक छात्र के रूप में जब मैं पढ़ रहा था, और डॉक्टर बनने से पहले और डॉक्टर बनने के बाद में, हम लोग शरीर की जो रूपरेखा समझते हैं। डॉक्टर हीबर यूसीएलए में जो डॉक्टर है, उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे। हम 18 साल की उम्र के लोगों को लेते थे और 55-60 साल की उम्र के लोगों को लेते हैं, और हम उन्हें एक बॉडी स्कैनर, शरीर का एक स्कैनर के अंदर उनका उनका हम एक्सरे लेते थे, सीटी स्कैन करते थे, और हम देखते थे कि उनमें जो मांसपेशी का जो वजन है, खासकर की जो पतली मांसपेशियां होती हैं, उनका उनका स्कैन लेते थे, और हम देख पाते थे कि आपका मेटाबॉलिज्म, यानी आपके शरीर की जो रोजमर्रा की प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है। यानी आप इसको एक इंजन की तरह से सोच सकते हैं कि आपका इंजन कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है। उम्र के साथ साथ आपका जो इंजन है वो छोटा हो जाता है, वो कम कारगर हो जाता है। तो जैसे पुराना इंजन जो होता है वो ज्यादा तेल खपाता है, उसी तरह हमारा शरीर भी हो जाता है जो पोषण को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, अगर आप पश्चिमी जो खुराक हो चुकी है जिसके अंदर शक्कर और कार्बोहाइड्रेट जाता होता है, तो आपका जो इंजन है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। आपको डायबिटीज हो जाती है, इंसुलिन आपकी बॉडी में काम करना बंद करता है, हमारा जो हृदय है वो ठीक से काम नहीं करता है। जो शरीर की सारी अलग अलग जो अंग हैं, प्रक्रियाएं, वो धीरे धीरे अस्वस्थ होते जाती हैं। तो अगर अगर आप सही पोषण अगर लेते हैं, लेकिन आपको पूरी तस्वीर देखनी होगी, आपको नींद अच्छी लेनी होगी, आपको कसरत करनी होगी। अगर आप ये सब चीजें करते हैं, अगर आप एक स्वस्थ जीवन रहते हैं, आपका सामाजिक जीवन अगर अच्छा है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप इस पूरी प्रक्रिया को वापस अपनी ताजगी के स्तर पे लेके आ सकते हैं। तो आपको रेशों की जरूरत होगी, अच्छे प्रोटीन की जरूरत होगी, और बाकी सभी सूक्ष्म पोषण तत्वों की जरूरत होगी। तो अगर दिल की बात करें, तो यहाँ पे एक उदाहरण हमारे। तो यहाँ पर एक केस है कि अरविंद जी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत शिकायत नहीं है, माफ कीजिएगा। और वो बिल्कुल सामान्य है। और उनका जो ऊर्जा का उत्पादन है, मसल मास रिकवरी स्पीड, सारी की सारी चीजें जो हैं वो उम्र के साथ वो कम होती जा रही हैं। तो ये हो सकता है कि शायद जो मेटाबॉलिज्म की वजह से है और जो कि पाचन क्रिया की वजह से है। परंतु अब वो 45 साल के तो हैं, लेकिन उनका शरीर 55 साल का है। तो यहाँ पर जो टारगेटेड न्यूट्रिशन है, जो लक्षित न्यूट्रिशन है, जैसा कि आपने बोला कि नाइट वर्क्स की बात की, जो कि कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहतर दक्षता के लिए आप रात को लीजिए, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उस समय सबसे कम होता है। तो हमारे पास बीटा हार्ट भी है, जिसके अंदर फाइबर है, जो कि बीटा ग्लूकॉन, जो कि सॉल्युबल फाइबर है। तो जो सॉल्युबल फाइबर जो है वो एक तरह का नेट बना लेता है या एक जेली बना देता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में सोखने नहीं देता, वो एक जाल बिछा देता है। तो बीटा हार्ट का यही सबसे बड़ी बात है कि जो धमनियों में जो रक्त प्रवाह है वो नहीं रुकता है। तो शायद अरविंद जो है वो अपने जीवन में सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और हमारा बहुत ही बढ़िया हर्बल लाइफ लाइन है, जो कि हमारे ओमेगा 3 जिसके अंदर है, तो आप देख सकते हैं। ये मेरे सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट्स हैं। तो जब मैं मेडिकल स्कूल में था और जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था, आपने भी लिया होगा, तो आप ऐसे लोगों को मिलते हैं जो कि हृदय के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ये एक ऐसा पंप है जो पूरे के पूरे शरीर का खून जो है वो वो घुमाता है, ऑक्सीजन घुमाता है, और पोषण तत्वों को पूरे शरीर में फैलाता है। तो तो जो हृदय के जो विशेषज्ञ हैं, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सर्जन्स हैं, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये एक पंप नहीं है। ये ये जो है कि ये एक प्रकार का हाईवे है, ये एक प्रणाली है, जो कि जो कि हृदय से नहीं लेकिन पूरे शरीर के लिए जाता है। तो छोटे छोटे जो ये चैनल हैं, जो ये धमनियां हैं, जो ये धमनियों के अंदर जो रक्त प्रवाह है, उसको हम कैसे, जो ये पूरा नेटवर्क है,
जो कि खून को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, मांसपेशियों में, हमारे टांगों से हमारे दिमाग में, और फिर वापस हृदय पे। तो 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 अगर आप जैसे हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, और कल जब आप कल आप जो हैं, आप अपने काम पर जा रहे हैं, और दो तीन आपको लेन्स दिखते हैं, लेकिन जब हाईवे आता है तो वो खाली मिलता है, वहां पे 5-6 लेन्स हैं। लेकिन अगर आप वापस हाईवे से वापस अगर आप शहर की तरफ आते हैं तो ट्रैफिक मिलता है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भी यही होता है। तो जो बीटा हार्ट है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर देता है, और ज्यादा सोखने नहीं देता कोलेस्ट्रॉल को। तो हमारा जो हाईवे है वो खुला रहता है। तो नाइटवर्क्स जो है, विश्वास कीजिए मुझ पर, ये जो अमीनो एसिड है, ये ये शरीर को कहते हैं कि वाकई में आप और जो है जो धमनियों को और खोलते हैं। तो इससे क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स की जो डिलीवरी है वो और बढ़ जाती है। और अगर आप ओमेगा 3 है, अगर आप जैसे कि अगर आप मछली खाते हैं तो ये ओमेगा 3 आपको प्राप्त होता है। लेकिन ये ओमेगा 3 जो है वो 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 बिल्कुल सड़क को एकदम समतल रखता है, वो बिल्कुल सही बनाकर रखता है। तो इन चीजों को ऐसे सोचिए कि ये केवल अपने हृदय के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जो हाईवे है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हर एक सेल में आपके शरीर में लेकर जाते हैं। और इसीलिए ये जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ लाइन है, ये सबसे बढ़िया है। जी हाँ, ये मेरी भी काफी पसंदीदा है, ये आयशा कह रही हैं। तो जब हम लोग हृदय की बात करते हैं तो हम व्यायाम की भी बात करते हैं। तो ये बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो, या बहुत सारे चेतावनी के जो मार्क है, जब आप ज्यादा आप व्यायाम कर लेते हैं। तो कब तक व्यायाम जो है वो आपके शरीर के अंदर हृदय को समर्थन देता है, और वो कौन से संकेत हैं जो हमें चेतावनी के संकेत दे सकते हैं, जब हम लोग ये समझना चाहें कि अच्छे व्यायाम और ज्यादा व्यायाम करने में क्या फर्क है। देखिए, जो स्लाइड्स आपने शुरू की, जो कि कॉर्पोरेट टीम ने जो लगाई हैं, वो बहुत अच्छी हैं, और ये बहुत आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो 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 आप देखते हैं कि जिम में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने नए साल में जिम के साथ शुरू करते हैं जनवरी में, और बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपकी क्षमता में है आप उसको कीजिए। और और बहुत ज्यादा भार मत उठाइए, या 20 मील मत भागिए यदि आप तैयार नहीं हैं। धीरे धीरे आप बनाइए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप कि जो अगर आपको गाड़ी में बैठना है तो ईंधन होना चाहिए, ईंधन इतना होना चाहिए जो पर्याप्त हो। तो इसीलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊर्जा है और सोना है और रिकवरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ज्यादा व्यायाम करेंगे तो आप थके रहेंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, और आप सहज नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो बाई तरफ की स्लाइडर उसमें रहें। और यदि अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप बाद में फिर से ईंधन भर सकते हैं, जाके आपकी कार चलती रहे। और डब्ल्यूएचओ भी यही कहता है, आयशा कह रही है कि 150 से लेकर 300 मिनट अगर आप व्यायाम करते हैं, मध्यम जो मध्यम वर्ग की जो व्यायाम है, तो तीव्रता के जो व्यायाम है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप इतने सारी जो चीजें आप देखते हैं कि इतने सारे आप व्यायाम करते हैं, इतने सारे मिनट्स करते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं कि वो सारा का सारा व्यायाम सप्ताहांत पे करते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते में नहीं करते। तो ये जो तीव्रता से व्यायाम करने है, जो आपके आप जो सप्ताहांत में करते हैं, तो न्यूट्रिशन को खत्म नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल। लुई जी कह रहे हैं कि देखिए, आपने जैसे पूछा, ये बहुत बढ़िया, और अगर आप स्लाइड को देखेंगे तो बहुत सारा विज्ञान यहाँ पर है, क्योंकि ये प्रमाण पर आधारित है। और अगर आप विज्ञान को नहीं समझते हैं जब आप, तो आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। लेकिन आप अमीनो एसिड्स को देखिए जो सबसे ऊपर है, और फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा जो जो लाल जो देख रहे हैं वो फैटी एसिड्स हैं, और फिर वो ग्लूकोज है। तो आपके शरीर, आपके मानवीय शरीर के अंदर आप कितने मर्जी पतले हों, लेकिन आपका फैट जो है वो आपके शरीर में हमेशा होता है, और फैट में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो ये बहुत दक्ष है। तो अगर आप बहुत पतले भी हैं, लेकिन आप अगर आपके शरीर में अगर अगर फैट है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको ऊर्जा देता रहता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो ईंधन का टैंक है। खाना खाते हैं और उसके बाद हम लिवर और मांसपेशियों में इसको जलाते हैं। लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अमीनो एसिड जो सबसे ऊपर हरे में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि आपको अमीनो एसिड्स जो हैं जो हम खाते हैं अपने डाइटरी प्रोटीन्स के साथ लेना पड़ता है। और जैसा कि आपने कहा आयशा कि अनुशंसाएं हैं विश्व संगठन से जैसे कि WHO और भारत के अंदर भी जो राष्ट्रीय निकाय होंगे, अथॉरिटीज होंगी जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अमीनो एसिड्स पे काम करते रहते हैं। और शरीर काफी संवेदनशील होता है। हर्बलाइफ में एक न्यूट्रिशन फिलॉसफी है हमारी, जहां पर हम सुनिश्चित करते हैं कि आप सही मात्रा में, जो अगर आप सभी उत्पादों का इस्तेमाल करें तो सही मात्रा में आपको सारी चीजें कर रहे हैं। तो फैट ठीक है, आपको लोड करने की जरूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ठीक ठीक होते हैं हमारे खाने की वजह से, लेकिन अमीनो एसिड्स बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमारी क्षमता को बढ़ाता है। तो आयशा कह रही है कि ये होता है कि जब हम लोग जो न्यूट्रिशन को हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य होता है वो अमीनो एसिड्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड्स जो हैं वो बताते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहा है, तो इसीलिए इसको ज्यादा ज्यादा पोषण की आवश्यकता है। एक और केस स्टडी है जहां पर हम व्यायाम की बात करते हैं या जेंजीज की बात करें जो पसंदीदा है और हमको छोड़ नहीं सकते, तो रोहित यहाँ पर 21 साल के हैं और उन वो क्लासेस जाते हैं और वो स्क्रीन देखते हैं और दिनचर्या सामान्य नहीं है। तो वो थक जाते हैं, ऊर्जा नहीं है, और उसके बाद व्यायाम करने के बाद बिल्कुल थक जाते हैं। तो क्या किया जा सकता है, किस प्रकार का न्यूट्रिशन उनको आवश्यक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यहाँ पर जो हम लोग जीवन शैली की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य जीवन शैली, ये पूरे विश्व में बढ़ रहा है। तो भारत में यदि आप तो भारत में ये आप जैसे हैं कि आप देखते हैं कि तो हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनको, जो अगर आप बास्केटबॉल देखते हैं या फिर आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं आप सप्तांत के अंदर कहीं पर भी अपने परिवार के साथ, तो ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे रिबेल्ट स्ट्रेंथ है, ये बहुत ही स्वादिष्ट उत्पाद है, और हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स में सबसे सबसे स्वादिष्ट है। और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्वादिष्ट हैं, तो लोग जो है वो स्वाद की वजह से शुरू करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात की पिछली स्लाइड के ऊपर, ये अमीनो एसिड्स में बहुत ज्यादा समृद्ध है। परंतु यहाँ पर इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं। अब आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है इस विज्ञान की, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपकी रिकवरी के लिए। तो अगर मेरे पास अगर मैं चावल खाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अंदर अमीनो एसिड्स नहीं होते, मुझे किसी ना किसी तरह उसको बीन्स या दालों के साथ या किन्हीं चीजों के साथ जोड़कर मुझे प्रोटीन लेना होता है। तो रीबिल्ड के अंदर वही चीज है। और दाईं तरफ केवल पानी नहीं है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं अगर आप बहुत ज्यादा, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में है। तो आपने मैग्नीशियम की बात की थी आयशा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम जो है वो 300 अलग अलग रिएक्शंस करता है, प्रतिक्रियाएं करता है शरीर में, आपके आपके मस्तिष्क में। और उसके बाद हम पोटेशियम की भी बात देखनी है, सोडियम भी देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट हैं। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं या हम लोग जब टॉयलेट जाते हैं, शौच जाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजें जैसे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाकई में आपके पास ये स्लाइड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत स्वादिष्ट है, आसानी से ले सकते हैं। और जो रोहित, जो कि अभी युवा है, पढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन आदत बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उनके जो ऊर्जा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो जेंजी के लिए हमारे पास लिफ्ट ऑफ भी है। और ये हमारे दर्शकों के लिए कि लिफ्ट ऑफ जो है वो अब उपलब्ध है 10 सैशे के पैक में भी। तो 10/10 पैक हैं और आपकी ऊर्जा को बनाए रखते हैं, सदैव बनाए रखते हैं। और हमेशा आपको जो है वो ऊर्जावान तो रखते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको वो अलर्ट भी रखते हैं। तो 10 सैशे का पैक है, आप खरीद सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ जो कि मेरा अनुभव है। और जब मैं 15 और 20 साल की थी, तब हम लोग हाइकिंग के लिए गए, और मैं इतनी ज्यादा भूखी थी कि मैं पूरा का पूरा एक पिज्जा जो है वो मैं खत्म कर सकती थी, और बिना और शरीर पर कोई असर भी नहीं होता था उस समय। और जब मैं हाइकिंग करती थी, लेकिन अब जो है
मैं एक या दो से ज्यादा, मैं जो टुकड़ों से ज्यादा पिज्जा जो है वो मैं नहीं खा सकती, और अगर मैं ज्यादा खा लेती हूँ तो शरीर मुझे लीगल नोटिस भेज देता है। तो शरीर में होता क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग अब खाना वैसा वैसे क्यों नहीं खा पाते? ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप कहते हैं कि युवा जो है वो, ये हम लोग सराहना नहीं करते जो हमारे पास होती हैं, उनकी कदर नहीं करते। तो जब हम हमारी उम्र बढ़ती है तो जब आप खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं हमारे। तो प्राकृतिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो सभी न्यूट्रिएंट्स को जाता है, और जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एसिड कम होता जाता है, और ये जो एंजाइम्स हैं ये कम होते जाते हैं। तो ये नंबर एक है। और दूसरा, जब आप खाना जो आप डालते हैं तो जो आपका जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर मांसपेशियां हैं। तो अब जैसे जब जब देखते हैं तो वो लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे ये जीआई ट्रैक्ट जो है, जो वहां से आपका खाना जाता है, जो खाने की नली है, इसकी जो मांसपेशियां लचीली होती हैं जब आप युवा होते हैं। जब आप वृद्ध हो जाते हैं इतने लचीली नहीं रहती, इसीलिए लोग जो हैं वो, जैसे कि जैसे हम लोग वृद्धावस्था होता है तो वैसे वैसे लोगों लोगों को पाचन शक्ति जो है उनकी कम हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि पेरिस्टॉल्सिस नहीं होता। और उसी की तरह जो बैक्टीरिया जो प्राकृतिक रूप से हमारे पेट में है वो कम होते जाते हैं। जब हम लोग अपनी अपनी माता के गर्भ में होते हैं तो कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं होता। धीरे धीरे जैसे हम पैदा होते हैं बैक्टीरिया हमारे पेट में आते हैं, और उसके बाद ट्रिलियन बैक्टीरिया जो है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में आते हैं, खाने की नली में आ जाते हैं, खाने की पाचन की प्रक्रिया में आती हैं। और ये बैक्टीरिया जो है वो संवाद करते हैं पूरे शरीर में। और अगर ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया आपके शरीर में होंगे, उतना ज्यादा आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी। और ये बहुत जरूरी होती है कि जैसे जैसे आप आपकी उम्र बढ़ती है तो इन सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद दबाव जो आता है, मानसिक तनाव जो होता है, तो मानसिक तनाव भी इन चीजों के ऊपर इनको प्रभावित करता है। तो तो अब आप कल्पना कीजिए कि आप जो है बहुत ही अच्छी चाय जो है वो आप जब कप में डालते हैं, लेकिन कप जो है वो हिलता रहता है। तो कितने अच्छे चाय भी हो, अगर अगर कप अच्छा नहीं होगा, तब आप उसको आप उसका आप मजा नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार, जैसे कि हमारा दिमाग, अगर हम लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं तो वो कब की तरह है। लेकिन हमारा जब अगर मस्तिष्क बिल्कुल सही होगा, शांत होगा, तो हम लोग खाने को अच्छे से हम लोग पचा सकते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ। बिल्कुल 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 मदद करेगा। जब भी मैं भारत आता हूँ तो मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। और मुझे लगता है कि जो जीवन शैली और जो बातें लोग मुझे कहते हैं तो लोग पूरा ध्यान उनका मेरी बातों पे होता है। एक उपस्थिति मुझे दिखाई देती है जो मुझे अमेरिका में दिखाई नहीं देती है। लोग ध्यान भटका हुआ रहता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मुझे ये जो परंपरा बहुत पसंद है, जो मैं भारत में अक्सर देखता हूँ कि लोगों का ध्यान, उनका उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत केंद्रित होता है। और ये न सिर्फ आपके तनाव के स्तर को प्रभावित करता है, कॉर्टिसोल का जो स्तर होता है जो आपके शरीर को प्रभावित करने लगता है, उसको भी ये उस पे भी असर डालता है। तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। और हमारा समुदाय, आप मेरे जैसे लोग, बिंदुश्री जैसे लोग, हर्बल लाइफ में हम जो प्रशिक्षक हैं, हम हमेशा एक स्वस्थ समुदाय बनाने की बात करते हैं। ये एक बहुत सामाजिक, एक कहूँगा कि एक सुरक्षा कवच है हमारे लिए। हो सकता है कि आप अकेले हैं, लेकिन अगर आप आपके साथ ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं तो तनाव कम होता है, कॉर्टिसोल कम होता है, और आपके शरीर में स्वस्थ बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है। तो तनाव और आपके जो पाचन प्रणाली है, अवस्था है आपके शरीर की, उसके बीच में गहरा संबंध होता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप तनाव में हैं, अगर आप जल्दीबाजी में हैं, तो आप जो खाना खाते हैं वो सोखा नहीं जाएगा आपके शरीर में। तो अब सर्काडियन रिदम की बात करते हैं। थोड़ा तकनीकी है, लेकिन अगर उसको आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारा जो शरीर होता है, अगर हम एक हवाई उड़ान के बारे में की तरह सोचें कि
कब हवाई पट्टी तैयार हो जाती है, कब कब उड़ान को उड़ान भरनी है, ऊपर जाना है, कब उसको जमीन पे वापस आना है। तो जिस तरह से उसका एक एक तय उसका टाइम टेबल होता है, उसी तरह हमारे शरीर की जो टाइम टेबल होता है वो कॉर्टिजोल तय करता है। तो जैसे जैसे हम लोग सक्रिय होते हैं तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और मेलेटोनिन कम होता है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं कॉर्टिसोल कम होते जाता है, मेलेटोनिन बढ़ता जाता है, और हमें थकान होती है और हम शरीर की तरफ, हम नींद की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब तनाव की वजह से, रात को देर रात खाना खाने की वजह से हमारे पेट के जो बैक्टीरिया हैं वो प्रभावित होते हैं। हमारी जो सर्काडियन जो रिदम है, लय है, वो फिर असंतुलित हो जाती है। तो अ, वो तय करता है कि हमारा जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को जाता है या हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जी जी, मुझे लगता है कि अब नींद एक अपने आप में एक विज्ञान बन चुका है। बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में एक अध्ययन किया गया था। उन्होंने कहा है, उस अध्ययन से मालूम हुआ है कि हमारे दिमाग में ग्लिम्फेटिक एक प्रणाली होती है जो आपके जो वाइट ब्लड सेल है उससे ज़्यादा उससे नियंत्रित होती है। वाइट ब्लड सेल आपके शरीर में से जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकालता है शरीर से। तो जो ग्लिम्फेटिक प्रणाली होती है, ये अभी ये नई विज्ञान निकल के आ रहा है। वो एक तरह से आप वो प्रणाली जो है आपके दिमाग को साफ कर रही है। तो जब आप बहुत गहरी नींद सोते हैं, जब चौथे और पांचवें स्तर की आप जब नींद लेते हैं, तो आपका जो ग्लिम्फेटिक प्रणाली है वो तेजी से काम करता है और आपका दिमाग साफ हो जाता है एक तरह से। जो भी पूरे दिन में जो आपके दिमाग को जो जो नुकसान पहुंचा है उसकी मरम्मत करता है ये ग्लिम्फेटिक प्रणाली। और ये घंटे नहीं है कि आप कितने घंटे सोए हैं, लेकिन कितनी गहरी और कितनी अच्छी नींद आपको आई है वो तय करता है कि आपका ग्लिम्फेटिक प्रणाली कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। कम कॉर्टिजोल और बढ़ा हुआ मेलेटोनिन इसके लिए बहुत जरूरी होता है। इन दोनों का मिश्रण आपके शरीर के संतुलित होने में मदद करता है। जब आप अच्छी तरह खाना खाते हैं तो आपकी नींद भी अच्छी आती है, और जब आपको नींद अच्छी आती है तो आपका पाचन अच्छा रहता है। तो नींद बहुत जरूरी है। ये नींद तय करती है कि आपका शरीर कितना पचा पाता है और कितना खाना आपके शरीर से वैसे ही निकल जाता है। तो उसके अलावा स्लीप एनहांस है हमारे पास, जो आपकी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, जिसमें एफ्रॉन सैफरॉन है। और इसमें एल्पिरिया गलैंगा नाम की उसमें एक जड़ी बूटी है जो एक एक बहुत ही एक शांति का एक एहसास हमें देती है, जिसकी वजह से हमें गहरी नींद आती है। तो अगर 21 दिन लगातार हम ये स्लीप एनहांस लेते हैं तो हमको हमारी 28 दिन, माफ कीजिएगा, तो गहरी नींद हमें आएगी, अच्छी नींद हमें आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है कि सेफ्रॉन से निकलने वाला जो एफ्रॉन जो मॉलिक्यूल है वो आपको अच्छी नींद लाने में मदद देता है। अ, भारत में अभी आ चुका है अब स्लीप फाइनेंस, और आप सभी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर लुई जी, तो हम आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं आज के इस सत्र के। हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की, उम्र के बारे में, पोषण तत्वों की कमी के बारे में, बहुत विज्ञान के बारे में बात की। लेकिन अभी तक हमने जो भी बात किया, अगर कोई उसको भूल जाता है, अगर उनको सिर्फ एक ही आदत अगर उनको याद रखनी है अपने बाकी के जीवन के लिए, तो क्या वो आदत होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए हैं। आयशा, जो पूरी प्रशिक्षण की टीम है, कॉर्पोरेट टीम है, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहकों का जो इस कॉल पे आए हैं सीखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और भी हम कॉल हमारे होंगे। आपका जो प्रतिभागिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है इन कॉल के लिए, इन मीटिंग के लिए, और आप सभी का यहाँ पे आना बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। तो आपके सवाल का अगर जवाब दूं आयशा, तो हमें सारे जीवन चलने वाली आदतों को विकसित करने की जरूरत है। मैं जब सुबह उठता हूँ, बिस्तर से बाहर निकलता हूँ, तो मैं अपना बिस्तर तैयार करता हूँ, बिस्तर साफ करता हूँ। मैं जाके अपने बच्चों का बिस्तर भी तय करता हूँ। क्योंकि आपको लगता हो सकता है कि ये बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये तय करती है कि मेरा दिन कैसे जाता है। जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि एक स्वस्थ आदत वो होती है जिसके बारे में आप सोचना बंद कर देते हैं। तो अब मैं उठता हूँ तो मैं सोचता भी नहीं हूँ उसके बारे में। मैं उठता हूँ, बिस्तर बनाता हूँ, मैं शेक लेता हूँ, एलो टी लेता हूँ, और ये मेरी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन चुका है।
तो अगर आप जिम जाना चाहते हैं, अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं, अगर आप खाना बनाना चाहते हैं, अगर आप बाथरूम जाना चाहते हैं, या अगर ब्रश करना चाहते हैं अपने दांतों को, तो आपको अपनी वो आदत ढूंढनी होगी जो आपकी दिन की अच्छी शुरुआत हो। और फिर आप उसको एक आदत बनाना है। हो सकता है कि एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे, लेकिन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जिसके बारे में आप सोचना भी बंद कर दें, बिना सोचे आप उसको करने लग जाए। तो जिस तरह से मैं उठ के अपना बिस्तर बना के फिर अपने जो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं चाहूंगा आप सभी सोचें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपकी पहचान क्या है, और उसके हिसाब से आप अपनी आदतें तय करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की। संकल्प तो आसान होता है, लेकिन आदतें विकसित करना मुश्किल होती है। लेकिन यही आदतें आपके जीवन को लंबे समय तक बदल के रख सकती हैं। तो स्वास्थ्य को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीजें का है, छोटी छोटी चीजें अगर लगातार निरंतर रूप से की जाती है तो वो भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करेंगे आपके स्वास्थ्य में। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुझसे सहमत होंगे। जी बिल्कुल आयशा, मैं आपसे सहमत हूँ। और आयशा, एक और बात बता दूं, क्योंकि हम इस सत्र के अंत में हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। भारत, जो लोग नए हैं हर्बल लाइफ में, भारत हर्बल लाइफ के लिए सबसे बड़ा देश है। और कुछ और स्लाइड्स भी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। आयशा, आयशा, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं नहीं, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर लुई जी आज हमारे साथ थे कॉल में। और इसके अलावा उन्होंने कुछ आम तौर पे पूछे जाने सवालों के जवाब वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके, और उसके साथ साथ डॉक्टर नतानियल है, उन्होंने भी इस तरह के सत्र वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो एक्सपर्ट टॉक जो श्रृंखला है, जो माई हर्बल लाइफ पे उपलब्ध है और HN Learn ऐप पे भी उपलब्ध है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं, लाभ आप उठा सकते हैं। आप ऐप पे जाके या वेबसाइट पे जाके इस एक्सपर्ट टॉक को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके साथ डॉक्टर लुई जी, बहुत बहुत अद्भुत और जानकारीपूर्ण ये सत्र रहा। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, अपना नजरिया हमारे साथ साझा करने के लिए, और इस पहले सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वर्ष का ये पहला हमारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स का सत्र था। तो 2026 को हम ऐसा वर्ष बनाना चाहेंगे जहां पे न सिर्फ हम संकल्प करें बल्कि आदतें विकसित करें। जी बिल्कुल आयशा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल मुझे बहुत रोचक लगे। मुझे लगता है कि ये जो श्रृंखला है वो और ज़्यादा सफल हो। भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी कंपनी के लिए नंबर 1 देश है। और मैं चाहूँगा कि एक तस्वीर हम लें, क्योंकि मैं ये फोटो मैं तस्वीर में अपने इंस्टाग्राम पे डालना चाहूँगा, जहाँ पे 20,000 लोग, ग्राहक और वितरक इस कॉल पे जुड़े हैं। ये एक, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो मैं चाहूँगा इसको एक तस्वीर के रूप में मैं दर्ज करूं। तो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए एक तस्वीर लेके इस पल को याद रखना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयशा, आपकी मेज़बानी के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी लोग जो हमारे इस कॉल में जुड़े हैं, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो, या आप ग्राहक हैं, अगर पहली बार हर्बल लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर्बल लाइफ के जो उत्पाद हैं वो दुकानों पे नहीं मिलते हैं, वो आप तक पहुँचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए। वो इस कंपनी के इंजन है, वो इस कंपनी को चलाते हैं। और बिंदुश्री, आयशा जैसे जो, डॉक्टर पराग जैसे जो विशेषज्ञ हैं, वो जानकारी आपको जरूर दे रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग हैं जो इन चीज़ों को, इन जानकारी को, इन उत्पादों को आप तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन डिस्ट्रीब्यूटर का। धन्यवाद डॉक्टर लुई जी। और हर्बल लाइफ को और हम आगे लेके जाएंगे। एक सर्वे का लिंक, सर्वेक्षण का लिंक चैट में डाला गया है, तो उसको भर के आप हमें जरूर बताइए कि सत्र आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।